ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास क्लास 4 की SST है, ठीक है, और उसमें से मैंने फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी मैप एंड ग्लोब स्किल्स में टॉपिक्स डिस्कस करना है, मैप एंड इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, बेसिकली बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मैप क्या होता है। ठीक है, मैप क्या होता है, बेसिकली फ्लैट प्लेन होता है। मैप क्या होता है, फ्लैट होता है, प्लेन। जैसे पेपर फ्लैट होता है उस तरह मैप भी क्या होता है, हम उसी प्लेन और उसी फ्लैट पेपर पे हम मैप प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे आप ड्राइंग करते हैं ना, तो वो किस पे करते हैं, आप पेपर पे करते हैं ना, प्लेन पेपर होता है, फ्लैट होता है, उस पर आप ड्रॉ करते हैं कोई चीज़। ठीक है, इसी तरह मैप भी क्या होता है, प्लेन ड्राइंग होती है, किसी भी पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस हो सकता है या होल ऑफ द अर्थ सरफेस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, मैप की डेफिनेशन। सेकेंड आपका यूजेस ऑफ मैप। मैप किन किन जगहों में यूज़ होता है। मैप को हम यूज़ कर सकते हैं एक्चुअल लोकेशन को फाइंड आउट करने में। हमने अपने स्कूल की एग्जांपल है, स्कूल कहते हैं कि ढोक गुजरा में है क्वालिटी स्कूल, तो ढोक गुजरा में तो काफ़ी सारी जगह आ जाती हैं। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है कि ये PSO पंप के साथ है। ठीक है, तो ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है कि स्कूल यहाँ पे लोकेट करता है। क्लियर, तो हम मैप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू गूगल मैप। ठीक है, सर्च कर सकते हैं कि ये कितने टाइम लगता है जाने के लिए। ठीक है, जहाँ से हम लोग डेस्टिनेशन स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे पॉइंट एंड हो रहा है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और हम एक्चुअल लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है मैप को हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जाना है किसी भी जगह विज़िट करना है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, तो डायरेक्शन हम लोग किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, थ्रू कंपास नीडल। ठीक है, मैप में। थर्ड है मैप प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, ओशंस। ठीक है, मैप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, लैंड पार्ट होता है अर्थ का, और ओशंस क्या होते हैं, वाटर पार्ट। ठीक है, थर्ड है आपके पास मैप गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्मॉलर एरिया। आपने मैप लार्जर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है आपको, या स्मॉलर एरिया आपका विलेज हो सकता है, आपके रोड्स, रेलवे, फॉरेस्ट, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में आपको क्या छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन एनालाइज कर सकते हैं, और हम बड़ी से बड़ी एरिया को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैप। ठीक है, मैप हेल्प अस इन टूरिज़्म। आपने कहीं विज़िट करने जाना होता है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, मैप चाहिए होता है, ताकि आप विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम आप अपनी एक्चुअल लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैप ऑल्सो हेल्प अस इन स्टडी डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपको दुनिया में किसी भी प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टडी करना चाहते हैं, तो आप उसको थ्रू मैप सर्च कर सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको थ्रू मैप, गूगल मैप सर्च कर सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन उसकी आप इजीली आपको अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैप। हमारे पास बेसिकली 6 एलिमेंट्स हैं मैप के। फर्स्ट इज टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, सिंबल, की एंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये सारे एलिमेंट्स मिलके क्या बना देते हैं, मैप को। ओके, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। फर्स्टली हमारे पास आता है टाइटल, यानी कि टाइटल के बगैर कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती। आपको अपना नाम पता होगा तो वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, आपका नाम नहीं होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप कौन हो। ठीक है, इसी तरह किसी भी मैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका टाइटल देखते हैं। टाइटल हमेशा मैप के टॉप पे होता है। ठीक है, विदाउट दैट टाइटल मैप जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइटल हटा दूँ तो हमें क्या पता चलेगा ये मैप किस चीज़ का है। ये तो हम ये कहेंगे कोई शेप बनी है मैप की, अब ये नहीं पता ये किस चीज़ का मैप बना हुआ है। तो ये मैप बेसिकली क्या होता है, उसमें टाइटल बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अब आपको अबाउट द मैप। ठीक है, तो आपके पास टाइटल में क्या है, मैप ऑफ इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और कोई भी मैप जो होता है विदाउट टाइटल वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकेंड आपके पास आ जाता है डायरेक्शन। ठीक है, आपको पता है हमारे पास 4 बेसिक डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, आपके पास कितनी डायरेक्शन है, आपके पास बेसिकली 4 मेन डायरेक्शंस हैं। ठीक है, डायरेक्शन होती क्या चीज़ है, डायरेक्शन एक पाथ होता है। ठीक है, और वो पाथ जहाँ पे आपने एक स्पेसिफिक प्लेस पे तक पहुँचना है। ठीक है, डायरेक्शन आपको क्या बताता है, पाथ होता है जो आपको बताता है कि आपने अपनी इस स्पेसिफिक प्लेस तक पहुँचना है। फॉर एग्जांपल अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्थ में हमारे पास चाइना है, ईस्ट में इंडिया है, साउथ में अरेबियन सी, और वेस्ट में ईरान एंड अफगानिस्तान। तो ये डायरेक्शन है, ये पाथ है, हमें बता रहा है कि नेबरिंग कंट्रीज़ कहाँ कहाँ लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर।
स्पेसिफिक प्लेसेस के बारे में जानने के लिए हमें डायरेक्शन का होना पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, थर्ड है आपके पास स्केल। अगला आपका स्केल है। अब स्केल बेसिकली क्या होता है? स्केल आपका ग्राउंड डिस्टेंस को हम शो करते हैं ऑन द मैप, ठीक है। एक्चुअल जो ग्राउंड डिस्टेंस है उसको हम कैसे शो करते हैं? ऑन द पीस ऑफ पेपर, ठीक है। जितना स्मॉलर स्केल होगा उतना बिगर मैप का साइज़ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0, 50, 100 होता है तो ये मैप और क्लियर होता। अब स्केल यहाँ पे बड़ा गिवन है आपको, ठीक है, जिसकी वजह से मैप जो क्या है वो आपका साइज़ मैप का छोटा है। जितना स्केल यहाँ पे 0, 50, 100 होता तो मैप उतना क्लियर होता, मैप बिगर इन साइज़ होता, ठीक है। अब स्केल चूँकि बड़ा है इसकी वजह से मैप का जो साइज़ है वो छोटा हो गया है, ठीक है। तो स्केल बेसिकली क्या हो आपको बताता है, आपको रेशो बताता है एक्चुअल साइज़ ऑफ द अर्थ और द साइज़ ऑन द मैप। जो अर्थ का साइज़ है वो आपको मैप पे शो करता है इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है। अब मैप फॉर एग्जांपल हमने स्केल किलोमीटर में ग्राउंड का डिस्टेंस है उसको हम लोग यहाँ पे इंचेस की फॉर्म में शो करेंगे, सेंटीमीटर्स की फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हो गया स्केल। थर्ड इज़ आपका सिंबल। सिंबल बेसिकली क्या चीज़ होती है? सिंबल स्मॉल पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, दैट स्टैंड फॉर डिफरेंट फीचर्स ऑन द मैप। यानी कि ये पिक्चर्स हैं, ये आपको बताएं ये, ठीक है, ये आपकी क्या शो कर रही हैं? डिफरेंट फीचर्स ऑन अ मैप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम सिंबल्स में आते हैं। फर्स्ट रिवर। रिवर में आप सबसे पहले एग्जांपल देते हैं रिवर इंडस की। रिवर इंडस पास आउट होके आ रहा है आपके पास और अरेबियन सी में जा रहा है फ्रॉम सिंध, ठीक है। और उसको हम किस कलर से शो किया है? ब्लू लाइन से शो किया हुआ है, ठीक है, क्लियर। अगला है लेक। लेक में आपके पास लाइट ब्लू कलर के ब्लॉक से शो किया हुआ आपके पास ये एग्जांपल देती है। एक लेक है कालरी लेक, ये सिंध में है, ठीक है, और इसको हमने किस कलर से शो किया? ब्लू ब्लॉक से शो किया। अगला आपके पास है डैम। डैम को हमने किस कलर से शो किया हुआ है? रेड कलर से। ये आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास है ये तरबेला डैम। ये आपके पास क्या है? तरबेला डैम, क्लियर। तरबेला डैम है आपके पास जो आपको किस कलर से शो किया हुआ है? आपके पास रेड कलर से शो किया। नेक्स्ट है आपके पास बैराज। बैराज को ग्रीन कलर से शो किया। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है बैराज गुड्डू बैराज। मीन के ये सिंबल्स आपके पास क्या है? स्मॉल पिक्चर्स हैं जो डिफरेंट फीचर्स को शो कर रही हैं, रिवर्स को, लेक्स को, डैम को या बैराजेस को, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट आता है की। की बेसिकली क्या होती है? जैसे जितने भी सिंबल्स हैं ना, ठीक है, उनकी लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? की। रिवर, लेक, डैम, बैराज, इन सिंबल्स को डिफरेंट पिक्चर से शो किया हुआ है, ठीक है, और वो सारी सिंबल्स क्या मिलके बना रही हैं? की। की इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ सिंबल्स विच आर यूजेज ऑन अ मैप, विच आर यूजिंग ऑन अ मैप, ठीक है। लास्ट है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, और जो क्या मैप को कंप्लीट करने में बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं, ठीक है। आपके पास फर्स्ट आता है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड बेसिकली क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं, ठीक है। ये ईस्ट से वेस्ट साइड पे ड्रॉ होती हैं। इनका जो सेंटर होता है वो इक्वेटर होता है और वो कितनी डिग्रीज पे होता है? 0 डिग्री पे होता है। 90 नंबर ऑफ डिग्रीज कितनी होती हैं लैटिट्यूड में? 180 होती हैं। 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे, 90 डिग्री साउथ पोल पे, और हर डिग्री का डिफरेंस कितना होता है? 15। ये 0 डिग्री 15, 30, 45, 60, 75, 90। 90 डिग्री नॉर्थ पे, इसी तरह 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। 90 डिग्री साउथ पे। ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे, 90 डिग्री साउथ पोल पे क्या बना देती हैं? 180 डिग्रीज। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस किसके पैरेलल होती हैं? लाइन ऑफ इक्वेटर के, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आ जाए लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली क्या होती हैं? वर्टिकल लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल को कनेक्ट करती हैं साउथ पोल के साथ। इसकी जो सेंटर लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। नंबर ऑफ डिग्रीज लॉन्गिट्यूड्स की कितनी होती हैं? 360। 180 ईस्टर्न साइड पे एंड 180 वेस्टर्न साइड पे। इन डिग्रीज का डिफरेंस भी प्राइम मेरिडियन की 0 डिग्री के राइट पे, वेस्ट ईस्ट पे, और लेफ्ट वेस्ट पे 180 डिग्री होता है। और इस हर एक डिग्री का डिफरेंस कितना होता है? 15, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 एंड 180। 180 वेस्ट एंड 180 ईस्ट
कितनी नंबर ऑफ़ डिग्रीज हो जाती हैं, 360 डिग्रीज। ठीक है, ये आज के लिए आपके सारे एलिमेंट्स ऑफ मैप थे। ठीक है, जो मैप की स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं।